नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानमंडल का आगामी बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा, जो राज्य की राजनीति के लिए एक अहम घटनाक्रम साबित हो सकता है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले कई अधिक विस्तारित और प्रभावी हो सकता है। जी हाँ, इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की अंतिम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें बिहार के विकास और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जी हाँ, इस बजट सत्र की शुरुआत 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वि चैम्बर्स में दोनों सदनों के सदस्यों को पारंपरिक संबोधन से होगी। जी हाँ, इस संबोधन में राज्यपाल राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी बजट के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जो बिहार के वित्तीय, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति की एक संपूर्ण तस्वीर पेश करेगा सबके सामने। जी हाँ, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य के विकास की दिशा को समझना और आगामी वित्तीय साल के लिए नीति निर्धारण में सहायक बनाना और कुछ बदलाव करना होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह आखिरी बजट 3 मार्च को पेश होगा और इसमें राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, इस बार बजट का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए के पार जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कि 2024-25 के मुकाबले करीब 8% अधिक हो सकता है। जी हाँ, इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और साथ ही कहा जा रहा है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार में सरकार के लिए यह बजट चुनावी वर्ष में बहुत मायने रखता है। सरकार की ओर से किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के लिए बड़े बड़े पैमाने पर लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जी हाँ, जिससे आगामी चुनावों में वोटरों को आकर्षित भी किया जा सकता है। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बजट सत्र के दौरान कुल 20 दिन विधायी कार्य होंगे, जिनमें से आधे दिन विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक विभाग के बजट पर चर्चा से पहले संबंधित मंत्री उस विभाग के वित्तीय प्रावधानों, योजनाओं और विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे और फिर सदस्य इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर भी 2 दिन की विशेष चर्चा होगी, जिसमें राज्य के विकास कार्य और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी। जी हाँ, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यही वजह है कि नीतीश सरकार के लिए यह सत्र विशेष रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार की सरकार राज्य के विकास में सफलता हासिल करने का दावा करती रही है, लेकिन विपक्षी दलों के तीखे हमलों और नई रणनीतियों से सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बार का बजट जो चुनावी वर्ष में पेश हो रहा है, नीतीश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, ताकि वे जनता के बीच अपनी योजनाओं को और अपनी सरकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। जी हाँ, और पेश कर सके। बिहार विधानमंडल का यह बजट सत्र न केवल राज्य के विकास के लिए अहम है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी सरकार की कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं को समझने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। जी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कामों के साथ आगामी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सत्र बिहार के नागरिकों के लिए विकास और समृद्धि की नई राह तय करने में अहम भूमिका अदा करेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर